बहुत बहुत शुभकामनाएं कि मार्च आपने मिशन के रूप में लिया है और जिस तरीके से आप टारगेट पूरा कर रहे हैं और टारगेट पे काम कर रहे हैं उसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। और जो लोग अभी तक टारगेट पूरा नहीं कर पाए हैं वो भी अपनी कमर कस लें, क्योंकि दोस्तों मेरा ऐसा मानना है कि जिंदगी पर किसी की लाइफ में टारगेट नहीं होता वो कहीं नहीं पहुंच पाता। इसलिए सबसे पहली चीज है कि लाइफ में टारगेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सफलता का दूसरा मंत्र होता है टारगेट। जिंदगी में आप जब सफल होना चाहते हैं या कुछ जिंदगी में पाना चाहते हैं तो उसका दूसरा मंत्र बोला जाता है जिसको बोला जाता है टारगेट। और टारगेट ही हमें जिंदगी में कहीं लेकर जाता है। वो टारगेट कुछ भी हो सकता है। तो आज आपके सामने टारगेट के रूप में बहुत अच्छी चीज आई हुई है और वो है ये मार्च का महीना, मिशन का महीना। आप सब लोगों में जिन लोगों ने 25,000 बिजनेस वॉल्यूम कर लिया है उन सबको बहुत बहुत बधाई है। और जो अभी नहीं कर पाए हैं या सोच रहे हैं या कहीं कंफ्यूज हैं वो लोग अपने टारगेट को सेट करके अपनी जिंदगी में अपनी लाइफ को परिवर्तन करने के लिए आगे बढ़ने के एक कमिटमेंट अपने आप से कर लें। तो दोस्तों इसी चीज के साथ हम आगे बढ़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है मेरे को आप सभी लोगों का और आपका सबका जो प्यार मेरे को मिलता रहता है उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। नाम रवि ओपी शर्मा है और राजस्थान जयपुर से हूँ। आरसीएम बिजनेस पिछले 8-9 साल से कर रहा हूँ। ये बिजनेस क्या देता है, कैसे एक आम आदमी को खास बनाता है और खास बना के महान बना देता है, वो सब डिस्कशन हम करेंगे। दोस्तों सबसे बड़ी चीज क्या होती है, एक इंसान अपनी जिंदगी में सपने बहुत देखता है, ख्वाब बहुत देखता है, आगे बढ़ना चाहता है, अपने ख्वाब को पूरा करना चाहता है। लेकिन प्रैक्टिकल जिंदगी में जब वो उतरता है तो पता लगता है कि रियल में ख्वाब पूरे होना कितने मुश्किल काम है। उस पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे बड़ी चीज क्या है, दुनिया में 3 तरह के लोग हैं। गौर से सुनना मेरी बात, दुनिया में 3 तरह के लोग हैं। दुनिया में पहला आदमी वो होता है जिंदगी जैसी चल रही है चलने दो। क्या बोला मैं, पहला आदमी कौन होता है, जिंदगी जैसी चल रही है चलने दो। दूसरा आदमी कौन होता है, दूसरा आदमी वो होता है कि लाइफ जैसी चल रही है, वो क्या करता है अपनी लाइफ के अंदर दूसरों को पॉपुलर करता है, दूसरों की बातें करता है, दूसरों को बड़ा बनाता है, अपने टाइम को किल करता है, अपने मैक्सिमम समय को दूसरों को बड़ा बनाने में देता है। वो होता है दूसरा तरह का आदमी। और तीसरा आदमी कैटेगरी कौन सी होती है, तीसरी कैटेगरी वो होती है जो अपने ड्रीम, अपने सपने पूरे करने के लिए मेहनत करता है, जिसे बोला जाता है ड्रीमर। ड्रीमर मतलब जो सपने देखता है और अपने सपनों को पूरा करता है। अब यहां पर समझने वाली बात क्या है, 3 कैटेगरी मैंने आप लोगों को बताई। पहली कैटेगरी जो जिंदगी जैसी चल रही है चलने दो। दूसरी कैटेगरी जो दूसरों के लिए मेहनत करती है, दूसरों को बड़ा बनाने के लिए अपनी ताकत लगाती है, अपनी एनर्जी लगाती है। और तीसरी कैटेगरी कौन सी होती है, जो ड्रीमर होते हैं, जो सपने देखते हैं और अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करते हैं। अब सबसे पहली चीज, आप लोग जो मेरे साथ कनेक्टेड है 500 लोग, आपको ये सोचना है कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। पहली कैटेगरी जिंदगी जैसी चल रही है चलने दें, क्या उसमें आते हैं हम लोग? हेलो, सवाल अपने आप से कीजिएगा आज, क्या हम उस कैटेगरी में आते हैं क्या? दूसरी कैटेगरी किसी और को बड़ा बनाने के लिए मेहनत करना, क्या हम उस कैटेगरी में आते हैं क्या? और तीसरी कैटेगरी ड्रीमर, जिनके सपने होते हैं, जिनके ड्रीम होते हैं, जो बहुत आगे जाना चाहते हैं। अब हमें सबसे पहले यह समझना है कि इन तीनों कैटेगरी में हम कहां पर स्टैंड करते हैं। अगर हम तीसरी कैटेगरी में स्टैंड करते हैं तो क्या हम पहली और दूसरी कैटेगरी वाला काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? स्टैंड करना महत्वपूर्ण नहीं है, काम करना महत्वपूर्ण है। कर्म हम कौन से कर रहे हैं, पहली और दूसरी कैटेगरी वाले, और सपने कौन से हैं, तीसरी कैटेगरी वाले। अब हम किस कैटेगरी में आ रहे हैं, ये बहुत ज्यादा समझने वाली बात है, महसूस करने वाली बात है। किसी भी इंसान से अगर हम बात करें तो ये बोलेगा मैं बड़ा बनना चाहता हूं, मैं आगे जाना चाहता हूं, मेरे बहुत बड़े सपने हैं, मेरे बहुत बड़े ड्रीम है। लेकिन अगर हम बात करें लाइफ के अंदर प्रैक्टिकल जिंदगी में, तो हम में से मैक्सिमम आदमी क्या करते हैं, अपनी जिंदगी जैसे चल रही है उसको चलने देते हैं स्मूथ। स्मूथ कैसे, कि ठीक है सपने हो रहे हैं पूरे, खर्चा निकल रहा है, बच्चे खुश हैं, मकान बना लिया, 2 वक्त की रोटी का काम हो रहा है, दैट्स कॉल्ड ए स्मूथ लाइफ। स्मूथ, एक लेवल पर चलने वाली जिंदगी। उस एक लेवल पे चलने वाली जिंदगी में हिंदुस्तान का 80% आदमी आता है जो कभी भी अपने लेवल को अप नहीं करना चाहता, क्योंकि वो सेटिस्फाई होता है अपनी जिंदगी से, जिस जिंदगी में उसको वो जी रहा है या महसूस कर रहा है। आज एग्जाम्पल ले लेते हैं कि आज मेरे साथ गुजरात के या हिंदुस्तान के काफी लोग कनेक्टेड है। आप में से कई लोगों की दुकानें होंगी, आप में से कई लोग नौकरी कर रहे होंगे, आप में से कई लोग बेरोजगार होंगे और आप में से कई लोग आरसीएम कर रहे होंगे। अब समझने वाली बात क्या है, जो बेरोजगार है वो रोजगार का तलाश कर रहे हैं, जो रोजगार कर रहे हैं मतलब जिनकी नौकरियां हैं वो उस नौकरी को जी रहे हैं, जो दुकान चला रहे हैं दुकान से बाहर आना नहीं चाह रहे हैं। लाइफ क्या हो गई, स्मूथ हो गई है। स्मूथ से मतलब एक ही लेवल पर चलने वाली जिंदगी।
और इसी कारण से हमारे में से अधिकतर आदमी अपनी लाइफ में बड़ा इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि वो स्मूथ लाइफ से, एक लाइफ से सेटिस्फाई होते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं। अच्छा, आपने कभी सोचा है नौकरी करने वाला व्यापार करने की क्यों नहीं सोचता? व्यापार करने वाला कभी नौकरी करने के लिए क्यों नहीं सोचता? और बेरोजगार वो सब सोचता है क्योंकि उसे काम चाहिए। अब इस तीनों कैटेगरी के सामंजस्य क्या हो गया लाइफ के अंदर? हम लोगों में से मैक्सिमम आदमी, 80% आदमी असमंजस में। कारण वो अब जिंदगी में ये नहीं सोच रहा कि उसको पैसा कमाना है। पता है वो क्या सोच रहा है? 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ हो जाए, महीने का 15-20 हजार कमा लूं, दैट्स इट। कारण कंफ्यूजन, कारण चैलेंजेस, कारण संघर्ष, कारण बेरोजगारी, कारण आगे बढ़ना चाहता है पर मौका नहीं मिल रहा, कारण संघर्ष, लोग बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस में आ चुके हैं, चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं। एम आई राइट या रॉन्ग? हेलो? जी जी। और ये सबसे बड़ी बात है, आज जितने लोग मेरे साथ कनेक्टेड है, मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। आप अपनी जिंदगी में आगे इसलिए नहीं बढ़ पा रहे हैं क्योंकि आपने अपने दिमाग को एक लॉक दे दिया है। लॉक क्या दे दिया? जो जिंदगी चल रही है वो बेहतर है, शानदार है, मजा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, 2 वक्त की रोटी निकल रही है, हम खुश हैं। लेकिन अगर प्रैक्टिकल बात करें तो हम खुश नहीं हैं। 80% आदमी आज हिंदुस्तान का कर्जे में डूबा हुआ है। किसी पे कार का कर्जा, किसी पे मकान के लोन का कर्जा, बच्चों की फीस का कर्जा, कहीं ना कहीं हम लोग दबे पड़े हैं। दोस्तों, समझने वाली बात यहां पर यह आती है कि पूरी जिंदगी अगर मेहनत करने के बाद भी अगर हमारी लाइफ जीरो है या हम अपनी जिंदगी के एक लेवल से ऊपर नहीं निकल पा रहे हैं, तो हम क्या जीत रहे हैं या हार रहे हैं? एक आदमी पूरी जिंदगी में मकान बनाता है, एक कार खरीदता है और पूरी जिंदगी उसी में ट्रैवल करता है, उसी में रहता है, उससे अगर प्रॉपर्टी बना नहीं पाता और कोशिश करता है बनाने की तो संघर्ष होता है। ज्यादा से ज्यादा एक प्रॉपर्टी बना लेगा, 2 प्रॉपर्टी बना लेगा, लेकिन लाइफ स्टैंड हो गई है, स्मूथ हो गई है। और ये समझने वाली बात है। आज गौर करना आप सभी लोग, हम अपनी पूरी जिंदगी में क्या बना पाते हैं? एक मकान, 4 प्लॉट, एक कार, बच्चों की फीस, बच्चों की एजुकेशन, दैट्स इट। जिंदगी निकाल दी 50 साल की और बनाया क्या? इतना सा। लाइफ कितनी थी? इतनी। काम कितना सा किया? इतना सा। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी लाइफ थी इतनी सी और काम किया इतना। कैसे? अब समझने वाली बात क्या है, आपने जिंदगी की शुरुआत करी जीरो से। बड़े लोगों ने, मैं नाम देना चाहूंगा यहाँ पे, बड़े लोगों का एग्जाम्पल देना चाहूंगा। रतन टाटा ले लीजिए आप, चाहे बिरला ले लीजिए, चाहे आप शाहरुख खान ले लीजिए, बच्चन जी ले लीजिए, या आप किसी भी बड़े आदमी, मोदी जी ले लीजिए, किसी को भी ले लीजिए, उन्होंने भी अपनी जिंदगी की शुरुआत करी जीरो से। फर्क क्या आ रहा है? हमने शुरुआत करी, हमारी जिंदगी इतनी थी पर हमारा ड्रीम इतना सा था। उनकी जिंदगी इतनी थी पर उनका ड्रीम इतना था। मेरे हाथ बाहर निकल गए, कैमरे से बाहर जा रहे मेरा। समझने वाली बात क्या है, बड़े लोग, 20% आदमी दुनिया के वो लोग होते हैं जिनकी जिंदगी होती इतनी सी हमारी जितनी, पर उनके ड्रीम बहुत बड़े होते हैं। हमारी जिंदगी भी इतनी होती है पर हमारे ड्रीम बहुत छोटे होते हैं और वो हम खुद करते हैं। कारण क्योंकि हम अपनी जिंदगी के अंदर अपने आप से कोई कमिटमेंट नहीं करते, वादा नहीं करते बड़ा करने का, या हम सोचते नहीं उस लेवल पर जाकर कि मुझे जिंदगी में बहुत बड़ा करना है। और ये बहुत बड़ी चीज है, आप सबको समझनी पड़ेगी। आज क्यों समझनी पड़ेगी? लाइफ हमारी है मेरे भाइयों। ड्रीमर हम लोग हैं, सपने हमारे हैं, हमें बहुत आगे जाना है। या तो अपनी इतनी जिंदगी में इतना सा सोच लो, या इतनी जिंदगी में इतना सोच लो। अब करना क्या है आप लोगों को? ये आज आपको निर्णय लेना है। याद रखना, हर बड़ा आदमी जीरो से स्टार्ट हुआ था, उसके बाद बड़ा बना है। अगर जीरो से स्टार्ट होके कोई आदमी बड़ा बन सकता है तो हम भी बन सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहां पर आती है? हमारी सोच में। प्रॉब्लम कहां पर आती है? हमारे आसपास के माहौल में। प्रॉब्लम कहां पर आती है? जब हम कुछ बड़ा करने जाते हैं तो कुछ लोग हमें रोक देते हैं। ये बात आज आप सभी लोगों को समझनी है और महसूस करनी है दोस्तों। बहुत बड़ी चीज है ये। मेरे सामने रामलाल बैठा होगा,
श्यामलाल बैठा होगा, मुझे नहीं पता, मेरी बहनें बैठी होंगी, मुझे नहीं पता। सपने आपके भी हैं, ड्रीम आपके भी है, और आप सब बड़ा करना भी चाहते हैं, आप आगे बढ़ना भी चाहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहां आती है, हम अपने सपने, अपने ड्रीम्स को अपने ही लेवल पर तोड़ देते हैं। कारण क्योंकि कुछ लोग या तो हमें आगे बढ़ने से रोक देते हैं, या हम खुद अपनी सोच से अपने आप को रोक देते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आपका जन्म क्या 20,000 की नौकरी के लिए हुआ है क्या? क्या आपका जन्म 25,000 कमाने के लिए हुआ है क्या? या आपका जन्म बहुत बड़ा करने के लिए हुआ है? ये सवाल आप अपने आप से कीजिए। आप या तो 20-25,000 के नौकर बन जाओ, या स्टार बन जाओ। 20-25 हजार का नौकर बनना बहुत आसान है, लेकिन जब स्टार बनने जाओगे तो दिक्कतें आएंगी, चैलेंजेस आएंगे, वो आपके सामने खड़े रहेंगे। और यही आपका वो पीक टाइम होगा जहां पर आपको अपने आप को प्रूव करना है। बहुत बड़ी बात समझा रहा हूं, और ये आपको समझना पड़ेगा मेरे दोस्तों, क्योंकि जिंदगी आपकी है, लाइफ आपकी है। आसानी से इसको खत्म मत करो, किल मत करो, समय को वेस्ट मत करो। हेलो, मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? सिमिलर थॉट मेरी फैमिली में था। जी सर। गरीबी हमने भी देखी है, मेरे परिवार ने भी देखी है, ऐसा नहीं कि हमने नहीं देखी। मेरी फैमिली भी गरीबी से निकल कर बाहर आई है। मेरे पिताजी ने भी संघर्ष किया, मेरे दादाजी भी कहीं ना कहीं बेलदारी किया करते थे, नौकर थे, मजदूर थे। पैसा हमारे पास शुरू से नहीं रहा, लेकिन संघर्ष करते करते मेरे फादर ने अपना एजुकेशन कंप्लीट किया। एजुकेशन कंप्लीट करके राजस्थान सरकार में अच्छी पोस्ट पर चले गए, एक अच्छी खासी नौकरी मिल गई उनको। नौकरी करते करते उन्होंने आरसीएम बिजनेस को समझा। अच्छा, मेरे फादर जब आरसीएम बिजनेस को समझ रहे थे, उस समय मेरे फादर सरकारी गवर्नमेंट में अच्छी पोस्ट पर थे, 25,000 रुपया महीना सैलरी मिलती थी उनको। अब समझने वाली बात क्या पर यहाँ पर क्या आती है, एक आदमी सन 2000 के अंदर महीने के 25,000 रुपया महीना कमा रहा है, सरकारी गाड़ी है, सरकारी बंगला है, सब कुछ है। अब आरसीएम करने की जरूरत क्यों पड़ गई? क्या कारण हुआ? सब कुछ उनके पास था, लाइफ अच्छी चल रही थी। और आप में से 80% आदमी गौर करना, हम जिंदगी के अंदर जब अपनी लाइफ में थोड़ा बहुत अचीव कर लेते हैं, उससे आगे हम सोच नहीं पाते हैं, सोचना नहीं चाहते। कारण क्या है? हम अपनी जिंदगी में वहां पर आके अपने आप को सेटिस्फाई कर लेते हैं कि मुझे बहुत कुछ मिल गया, और ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। मेरे सामने मेरे बैठे भाइयों, कल्पना करो, महसूस करो कि क्या हम अगर, समझना मेरे फादर की बात क्या थी। मेरे फादर बोला करते थे, अगर मैं जिंदगी के अंदर, आज से जब उन्होंने स्टार्ट किया वो बोला करते थे, अगर मैं 500 रुपए से अपनी जिंदगी की शुरुआत करके 25,000 रुपया महीना पहुंच सकता हूं, तो 25 लाख भी कमा सकता हूं। कितनी बड़ी बात बोलते थे वो। उन्होंने अपनी सोच को डेवलप किया, अपने थॉट्स को बढ़ाया, और यही आज आपको सिखाने जा रहा हूं। अपनी सोच को, अपने थॉट को डेवलप करना सीखिए आप लोग। आप बहुत बड़ा कर सकते हैं, मौका नहीं है, अपॉर्चुनिटी नहीं है एक समय पे, लेकिन आज आपके पास मौका भी है और अपॉर्चुनिटी भी है, जिसका नाम है आरसीएम बिजनेस। यहां पर आप अपने सारे ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं, अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। सिमिलर मेरे फादर ने किया, उन्होंने नौकरी करते हुए आरसीएम बिजनेस को किया। नौकरी करते हुए उन्होंने आरसीएम में मेहनत करी, नौकरी करते हुए उन्होंने अपनी टीम को डेवलप किया, क्योंकि उनको पता था ये दुनिया का वो व्यापार है, गौर से सुनना, नेटवर्क इंडस्ट्री दुनिया का वो व्यापार है जहां पर एक बार अपने आपने अपनी टीम को डेवलप कर लिया, मतलब अपने नेटवर्क को डेवलप कर लिया, मतलब लोगों से कनेक्टेड होते हुए अपनी टीम को बहुत हिंदुस्तान में फैला दिया, तो एक समय बाद टीम आपके लिए काम करेगी और आप सिक्योर हो जाएंगे। कितनी बड़ी चीज है। लाइफ में दो लोग होते हैं, पहला आदमी जो पूरी जिंदगी काम करता है, और दूसरा आदमी जिसके लिए टीम काम करती है। गौर से सुनना, पहला आदमी जो खुद पूरी जिंदगी मेहनत करता है, और दूसरा आदमी पूरी जिंदगी जिसके लिए टीम काम करती है। टीम किसके लिए काम करती है? जो अपनी टीम को बनाता है, अपनी टीम को डेवलप करता है। अब आप किस कैटेगरी में आते हैं? या तो पूरी जिंदगी खुद मेहनत करिए, पूरी जिंदगी खुद हाथ पैर चलाइए, पूरी जिंदगी हाथ पैर चलाने के बाद भी हमें लाइफ का ये नहीं पता कि हम जिंदगी के एंड में या लास्ट मोमेंट में कहाँ होंगे। या 5 साल मेहनत करके अपनी टीम को डेवलप कर लीजिए। अगर टीम आपने डेवलप कर ली तो टीम आपके लिए काम करेगी और इनकम आपको आएगी। अब वो ट्रेडिशनल बिजनेस में संभव नहीं है, ट्रेडिशनल बिजनेस में वो संभव नहीं है। अगर मैं नौकरी कर रहा हूं तो मेरे को ही नौकरी करनी पड़ेगी, मेरी जगह पर रामलाल को नहीं भेज सकता। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? हेलो, यस सर। अगर मैं व्यापार कर रहा हूं तो व्यापार मुझे ही संभालना पड़ेगा, क्योंकि पैसा मेरा लगा हुआ है, मैं किसी और को संभाल नहीं सकता। और तीसरा काम कौन सा है? आरसीएम।
आरसीएम एक ऐसा काम है जहां पर जीरो इन्वेस्टमेंट के आप अपनी टीम को डेवलप करके सिक्योर हो सकते हैं। कुछ समय बाद टीम काम करेगी और इनकम आपको आएगी। अब मुझे बताइए तीनों कंडीशन में व्यापार कौन सा बेहतर है? पहला काम कौन सा? खुद नौकरी कर लो, पूरी जिंदगी करते रहो, करने के बाद भी भविष्य सिक्योर नहीं है। जब तक काम करोगे पैसा आएगा। व्यापार, जब तक इन्वेस्टमेंट करोगे पैसा आएगा, खुद संभालोगे पैसा आएगा और टेंशन आएगी। और तीसरा आरसीएम, जहां पर जीरो इन्वेस्टमेंट के आप अपनी टीम को डेवलप करके आप बहुत बड़ा बन सकते हो और टीम एक दिन आपके लिए काम करेगी और आपको स्टार बना देगी। अब मुझे बताइए धंधा कौन सा बेहतर? मेरी बात समझ रहे नहीं समझ रहे आप लोग? हेलो, जी सर, जी सर, सिंपल तरीके से समझा रहा हूं। जीरो इन्वेस्टमेंट का व्यापार ऐसा व्यापार जहां पर आपको रुपया नहीं लगाना, आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना, आपको दिमाग नहीं लगाना, आपको टेंशन नहीं पालनी, सिर्फ अपनी टीम को डेवलप करो, लोगों को राशन खिलाओ। हल्दी, धनिया, मिर्ची, सर्फ, साबुन, आटा, नमकीन, बिस्किट से अगर पैसा आता है तो दुनिया में इससे सरल और इससे बेहतर धंधा कुछ भी नहीं। और ये मेरे फादर को समझ में आया, उन्होंने स्टार्ट किया, चलते गए, नौकरी साइड में रख दी, लगातार बिजनेस में लगे रहे, लगातार मेहनत करते चले गए, टीम को डेवलप किया, दिन रात मेहनत करी, भागे। शुरू के 2 से 5 साल उन्होंने स्ट्रगल किया। आज पूरे हिंदुस्तान में उनकी टीम बन गई और टीम में से आप भी, आप सभी लोग मेरे उसी टीम के, उसी पेड़ की शाखा हैं। कितनी बड़ी चीज है कि रवि शर्मा आज अपने घर बैठा है लेकिन बिजनेस चल रहा है। और ये आपके साथ भी होगा, सिर्फ अपनी थॉट, अपने विचारों को बदल लो, अपने कॉन्फिडेंस लेवल को डेवलप कर लो। इस आरसीएम बिजनेस की सबसे बड़ी बात क्या है समझते हैं आप लोग? मैं समझाता हूं। इस बिजनेस की सबसे बड़ी क्वालिटी ये है, ये दुनिया का एक ऐसा व्यापार है जो कभी किसी से ये नहीं पूछता कि तू कितना पढ़ा लिखा है, तेरी समाज क्या है, तेरी जात क्या है, तू लड़का है या लड़की है, तू गांव में रहता है शहर में रहता है, तेरा अनुभव क्या है, कुछ नहीं पूछता। जबकि दुनिया के हर व्यापार में चीजें पूछी जाती है। आरसीएम बिजनेस एक ही चीज पूछता है, अगर आप कपड़े पहनते हैं, राशन खाते हैं और आप अनपढ़ भी हैं और पढ़े लिखे भी हैं, मैं आपको लखपति करोड़पति बना सकता हूं। सोचकर देखो कितनी बड़ी बात है इस बिजनेस में। बस समझने वाली बात यहां पर यह कि हम समझना नहीं चाहते, और समझ पा रहे हैं तो हम काम करना ही चाहते हैं, और काम कर पा रहे हैं तो उस लेवल पे काम नहीं कर पा रहे जिस लेवल पे काम करना चाहिए। 3 चीजें होती है, काम करना, ज्यादा काम करना, बहुत ज्यादा काम करना। हम क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं, एनर्जी थोड़ी सी लगाते हैं, कोई प्रेशर देता है, थोड़ा ज्यादा काम कर लेते हैं, पर बहुत ज्यादा काम इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हमारा मेंटल लॉक ऐसे खुला नहीं है। आपको इन तीनों लेवल में सबसे ऊपर लेवल पर जाना है। कौन सा लेवल? मुझे बहुत बहुत ज्यादा काम करना है। कारण मेरे 5 साल का मेहनत, मेरे 5 साल का संघर्ष आपकी जिंदगी बदल देगा। अब यहां पर कहानी ये आती है, तो कुछ काम कर लो, घर बैठ जाओ, थोड़ा काम कर लो, नाराज हो जाओ, या 5 साल दिन रात मेहनत करके अपने आप को स्टार्ट कर दो, अपने आप को एक लेवल पे लेके खड़ा कर दो। अब निर्णय आप लोगों को लेना, करना क्या है। हेलो, यस सर, समझ रहे मेरी बात को आप लोग? यस बहुत महत्वपूर्ण चीज है दोस्तों। कब तक भागोगे? अरे दोस्तों, पुराने कामों से जब हमारे बाप दादा करोड़पति नहीं बन सके तो क्या बन जाएंगे क्या? मुझे याद आता है आरसीएम से पहले मेरे दादाजी मजदूरी करते थे, मेरे पापा नौकरी करते थे। अगर वही काम मैं कर रहा होता शायद आज करोड़पति नहीं होता। और आपकी सबकी कहानी यही है। आप जो भी कार्य कर रहे हैं, आपके पिताजी के द्वारा दिया गया हो या आपकी फैमिली में जो भी काम आप कर रहे हैं, नौकरी या व्यापार, उस काम से आप करोड़पति नहीं बन पाओगे मेरे भाइयों। सोच को बदलना पड़ेगा, अपने थॉट्स को बदलना पड़ेगा, और वो व्यापार आपको चयन करना पड़ेगा जहां पे 0 रुपया लगा के आप जिंदगी में बहुत बड़ा कर सकते हैं, और जिसका नाम है आरसीएम। यही वो व्यापार है जहां पे आपको कुछ टारगेट के ऊपर काम करना है, अपनी टीम को डेवलप करना है, एंड देन आप एक समय के बाद अपनी टीम के साथ वर्किंग करते करते स्टार बन जाएंगे। अब निर्णय आप लोगों को लेना, क्या करना। अच्छा, हमारी बात समझ में नहीं आती है आप लोगों को, तो आपके पास कोई रास्ता हो तो हमें बताओ, और नहीं है तो हमारी सुनो। कुछ तो करना पड़ेगा दोस्तों। जिंदगी खत्म हो रही है, लाइफ जा रही है, रुकेगी नहीं। आज का 8 बजे का समय जो निकल चुका वापस नहीं आने वाला। आज दिनेश जी आपके सामने है। दिनेश जी सिलेडिया का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि ये शख्सियत आपके साथ दिन रात लगी हुई है। ये शख्सियत अपनी सफलता के लिए नहीं लगी हुई है, आप लोगों को ऊंचाई पर ले जाने के लिए मेहनत कर रही है।
क्या जरूरत है रात को 10 साढ़े 10 बजे को मीटिंग करने की? हिंदुस्तान में सबसे बड़ी लड़ाई है गद्दी की। गद्दी मतलब सीट की। सीट मतलब इंसान, हिंदुस्तान में कोई भी अपनी सीट नहीं छोड़ना चाहता। अगर शाहरुख खान नंबर 1 है तो अपनी सीट नहीं छोड़ना चाहता। मोदी जी नंबर 1 अपनी सीट नहीं छोड़ना चाहते। लड़ाई किसकी है? गद्दी की, सीट की। हर इंसान अपनी सीट बचाना चाहता है। आप एक ऑफिसर हैं, अपनी सीट नहीं छोड़ना चाहोगे, किसी और को नहीं देना चाहोगे। लेकिन आरसीएम बिजनेस दुनिया का पहला ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम अपनी सीट छोड़ना चाहते हैं कि हमारी सीट पे कोई आए। कितनी बड़ी बात है ये। दुनिया में कोई भी इंसान अपनी सीट नहीं छोड़ेगा। हम आपके लिए अपनी सीट छोड़ने को तैयार हैं, पर आप आइए तो सही। रात को 10 बजे आपके लिए कोई मेहनत नहीं करेगा, हम करेंगे, लेकिन आप आइए तो सही। आपके परिवार में खुशी आएगी तो नाचेंगे हम, आप आइए तो सही। आप सोचिए तो सही, कितना डिफरेंट व्यापार, कितना अलग तरीके का काम है ये, जहां पर विदाउट एजुकेशन के, विदाउट अनुभव के, आप लोग सिर्फ राशन खा के अपनी जिंदगी को लाख गुना बेहतर बना सकते हैं। टीम वर्क करके आप जिंदगी के आने वाले समय में अपने भविष्य को सिक्योर कर सकते हैं। आज जैसे मेरे फादर ने इस बिजनेस को डेवलप किया, आज इस दुनिया में वो नहीं है, लेकिन ये बिजनेस मेरे पास आया। आया कहां पर? वो जिस लेवल पे थे उस लेवल से वो मेरे पास आया, और मैं इस पे मेहनत कर रहा हूं। इनकम वही की वही है, इनकम नहीं टूटी। एक आईएएस ऑफिसर अपने बेटे को आईएएस ऑफिसर नहीं बना सकता। एक डॉक्टर अपने बेटे को डॉक्टर नहीं बना सकता। एक इंजीनियर अपने बेटे को इंजीनियर नहीं बना सकता। अरे आप सोच कर देखिए, बच्चन जी अपने बेटे को बच्चन जी नहीं बना पाए। जी। राजीव गांधी जी का बेटा आज भी उन जैसा काम नहीं कर पाया। लेकिन ये प्लेटफॉर्म ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहां से आप छोड़कर जाएंगे आपका बेटा स्टार ही बनेगा। गौर करना कितनी बड़ी चीज है। हम मेहनत किसके लिए करते हैं? परिवार के लिए। स्ट्रगल किसके लिए करते हैं? परिवार के लिए। भागते किसके लिए? परिवार के लिए। और जब परिवार में भागने के बाद भी अगर हमारा बच्चा अपनी जिंदगी जीरो से स्टार्ट कर रहा है, तो वो दौड़ना किस काम का? वो मेहनत किस काम की? लाखों रुपया खर्च करने के बाद भी अगर आपके बेटे को जीरो से स्टार्ट कर दिया अपनी जिंदगी, वो जिंदगी किस काम की? करोड़ों रुपया आप बिजनेस में लगाते हैं और भगवान ने अगर आपको कुछ हो गया, उसके बाद भी अगर आपका बेटा जीरो से स्टार्ट कर रहा है, वो जिंदगी, वो बिजनेस किस काम का? लेकिन ये ऐसा व्यापार है, एक बार अगर आपने टीम डेवलप कर ली तो आपका बेटा जीरो इसलिए नहीं होगा क्योंकि नीचे वाला ताकत लगाएगा आपके लेवल पे आने के लिए, और जब वो ताकत लगाएगा तो आपका लेवल बढ़ जाएगा। गौर करके देखो कितना प्यारा, कितना गजब का सिस्टम है। सिर्फ समझने की बात है, कॉन्सेंट्रेट करने की बात है कि आप लोग टारगेट पे काम कीजिए अपनी टीम। दिनेश भाई को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपकी पूरी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, आप सबको सपोर्ट कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। मैं माफी चाहूंगा, मेरे को और लोगों का नाम यहाँ पर याद नहीं है क्योंकि इतनी बड़ी टीम है, इसलिए माफी चाहता हूँ, याद नहीं रख पाता। दिनेश सर जैसी पर्सनैलिटी आप लोगों के साथ दिन रात लगी पड़ी है, सिर्फ उनको आपको समझना है, उनको फॉलो करना है। मैं फिर बोल देता हूँ, दिनेश भाई जैसी पर्सनैलिटी को आपको समझना है और फॉलो करना है। अब दो रास्ते यहाँ पर है, या तो फॉलो कर लो या अनफॉलो कर लो। अब इसमें फर्क क्या आने वाला है? आप फॉलो नहीं करोगे, अगली मीटिंग में कोई ना कोई तो आएगा जो समझ जाएगा। आरसीएम तो चल रहा है, रुकने वाला नहीं है। आज 500 लोग मेरे साथ यहाँ पर कनेक्टेड हैं। 500 लोगों में से अगर आपको बात समझ में आ जाएगी तो आपकी जिंदगी परिवर्तित हो जाएगी, और नहीं समझ में आएगी कोई बात नहीं, अगले हफ्ते नए 500 लोग फिर आएंगे। आरसीएम रुकने वाली नहीं है, दिनेश भाई रुकने वाले नहीं है। रुकेगा कौन? हम खुद। और हमें रोकेगा कौन? हम खुद। तो आप लोग समझिए नुकसान किसका हो रहा है? हमारा खुद का। 20 साल पहले मेरे फादर ने चालू किया, लोग बोलते थे नहीं चलेगी नहीं चलेगी। आज 20 साल 25 साल से ऊपर हो गए, वही सिस्टम लगातार चल रहा है, दौड़ रहा है, हर जगह अपने साम्राज्य को स्थापित कर रहा है, दिन रात ये बिजनेस ग्रो कर रहा है। कितनी बड़ा सिस्टम आप लोगों के पास है दोस्तों। सिर्फ और सिर्फ अपनी मेंटेलिटी को चेंज करिए। या तो करो मत, और स्टार्ट कर दिया तो रुको मत। कुछ नहीं करना आप लोगों को। 4 स्तंभ है, 4 स्तंभ, उन पर काम करना है। पहला स्तंभ, आपको बिलीव लेवल खुद का स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा कि मैं कर सकता हूं। पहला स्तंभ। इस दुनिया में हम अपने आप को रोकते हैं, हमें कोई नहीं रोकता। गौर करना मेरी बात को, हमें कोई नहीं रोकता, हम खुद अपने आप को रोकते हैं। सफलता मेरी है, भूख मेरी है, आगे मुझे बढ़ना है, जिंदगी में मुझे बड़ा करना है, मुझे कौन रोक सकता है? मुझे कोई नहीं रोक सकता।
अपने आप से कमिटमेंट करो कि आज मेरे सामने जो रामलाल श्यामलाल बैठा है, जो 500 लोग बैठे हैं, चाहे वो लड़की हो, चाहे वो लड़का हो, चाहे वो आदमी हो, चाहे वो औरत हो, मुझे नहीं पता, अपने आप से कमिटमेंट आज कर लो कि हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। इतना समझा देता हूं, इतनी पैसा, इतनी इनकम आएगी कि आपकी 7 पुश्तें घर बैठी बैठी खाएगी तो भी पैसा खत्म नहीं होगा। आएगा, 100% आएगा मेरे भाई। इतना पैसा आएगा कि आप खत्म करना भी चाहेंगे तो खत्म नहीं होगा, लेकिन 3 से 5 साल सीरियस होना पड़ेगा। या तो 50 साल नौकरी कर लो, गुलामी कर लो, अपने घुटने चला लो, या 5 साल आरसीएम बिजनेस को ईमानदारी से दे दो। पहला काम, खुद पर बिलीव करो, मैं कर सकता हूं। हेलो, मैं फिर बोल देता हूं, आपको रवि शर्मा भी रोके पर रुकना नहीं है। नींद को त्याग दो, इस बिजनेस का भूत बन जाओ। भूत, भूत जानते हो किसे बोलते हैं? जो रात को जागता है। आरसीएम बिजनेस का भूत बन जाओ, भूत। मैं पिछले 2 घंटे से लगातार मीटिंग कर रहा हूं और अभी भी कर रहा हूं। मेरे 2 प्रोग्राम हो चुके हैं ऑलरेडी और तीसरे प्रोग्राम में आया हूं भी मैं लगातार 3 घंटे से बोल रहा हूं क्योंकि मैं भूत हूं इस बिजनेस का, क्योंकि मेरे को आगे जाना है। इस बिजनेस का भूत बन जाओ। नोट कर लो अपनी डायरी में, आज से मैं आरसीएम बिजनेस का भूत हूं। जब तक 3 से 5 साल इस बिजनेस की रॉयल्टी और टेक्निकल नहीं निकालूंगा, मैं सोने वाला नहीं हूं। और इसलिए नहीं सोऊंगा क्योंकि ये बिजनेस मैं मेरे लिए नहीं कर रहा, मेरे बच्चों के लिए कर रहा हूं, मेरी आने वाली पीढ़ी के लिए कर रहा हूं। नोट कर लो, लिख लो डायरी में, मैं रामलाल, मैं श्यामलाल आज अपने आप से एक वादा करता हूं कि मैं 23 मार्च को कमिटमेंट करता हूं कि मैं इस बिजनेस का भूत बनूंगा और 3 से 5 साल जब तक रॉयल्टी और टेक्निकल नहीं निकालूंगा, मैं सोने वाला नहीं हूं। मैं आराम जिंदगी में नहीं रहने वाला जब तक कि मुझे सफलता नहीं मिल जाती। और ये मेरा कमिटमेंट है, और ये कमिटमेंट मैंने किसी और से नहीं किया है, अपने आप से किया है कि जब तक मैं आरसीएम बिजनेस में ऊंचाई पर नहीं पहुंच जाता, मैं चैन की नींद नहीं सोऊंगा। लिख लो अपनी डायरी में मेरी बातें। और नहीं लिख रहे, नहीं सोच रहे, नुकसान मेरा नहीं कर रहे, नुकसान दिनेश जी का नहीं कर रहे, नुकसान महावीर जी का नहीं कर रहे, खुद का कर रहे हो। हेलो, यस सर, यस सर। समझ में आ रही है मेरी बातें? भूत बन जाओ। दूसरी बात, दूसरा काम आपको क्या करना है? आरसीएम सिस्टम पर बिलीव रखना है कि जो कंपनी पिछले 20 साल से लगातार कार्य कर रही है, जो एक प्रोडक्ट से स्टार्ट होती है और आज 500 से ज्यादा प्रोडक्ट है, जिसका एक पिकअप सेंटर हुआ करता था, आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर उसके इतने बड़े पिकअप सेंटर्स हो चुके हैं, 10 से 15 हजार पिकअप सेंटर हैं, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है। आपको बिलीव लेवल स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा कि वो कंपनी जो पिछले 20 साल से काम कर रही है, इतनी से कंपनी गलत तो नहीं है। जो 80% प्रोडक्ट खुद मैन्युफैक्चर कर रही है, वो कंपनी गलत तो नहीं है। शक कहां पैदा होता है? ये तो शक पैदा होता है। हम रुकते कहां पर? यही तो रुकते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। और कंफ्यूज करता कौन है? अड़ोसी और पड़ोसी। उन अड़ोसी पड़ोसी को ये नहीं पता उनकी जिंदगी क्या है, और वो हमारा निर्णय लेके चले जाते हैं। दूसरी बात, कभी भी आरसीएम सिस्टम पर अपने बिलीव लेवल को कमजोर मत होने देना। अगर कमजोर हो रहा है, बिलवड़ा जाके चेक कर लो, बिलवड़ा आ जाओ, ओपन चैलेंज बोल रहे हैं, पधारो, स्वागत है आप लोगों का। कहां है कंफ्यूजन दोस्तों? जिंदगी में कंफ्यूजन कहीं नहीं है, यहां पर खुद के दिमाग में अपन ने सेट कर रखा है। तीसरा काम, तीसरा वर्क, थर्ड वर्क, गौर करना, प्रोडक्ट्स को लगातार काम में लीजिए। याद रखो, प्रोडक्ट एक ऐसी चीज है जो किसी भी इंसान को बड़ा बना सकती है। बड़े बड़े फिल्म स्टार क्या बेच रहे हैं? सामान। राजनेता क्या बेच रहे हैं? सामान। सड़क पे चलता आदमी क्या बेच रहा है? सामान। किसी भी बड़ी आप होटल में चल जाओ या किसी भी सड़े हुए रेलवे स्टेशन में चल जाओ, क्या बिक रहा है? सामान। दुनिया किस पर चल रही है? सामान। सामान क्या है? जो हम काम में लेते हैं। एक 5 स्टार होटल में भी रोटी मिलती है और एक ढाबे पर भी रोटी मिलती है, बिक क्या रहा है? सामान। रोटी किससे बनती है? हल्दी धनिया मिर्ची सब से बनती है, आटे से बनती है। आई मीन टू से, दुनिया का हर आदमी कुछ ना कुछ बेच रहा है और हमें यहाँ पर वही काम करना है। हमें कॉन्सेंट्रेट करना है प्रोडक्ट के ऊपर। प्रोडक्ट मतलब हमारा सामान, यही प्रोडक्ट हमें बड़ा बनाएगा और आगे लेके जाएगा। तो कमिटमेंट आज अपने आप से कर लो, 25,000 बिजनेस वॉल्यूम या 50,000 बिजनेस वॉल्यूम हमें करना ही करना है दोस्तों। 25 लाख की दुकान खोलने से बेहतर है 25,000 बिजनेस वॉल्यूम कर लो। 25 से 50 लाख की दुकान लगाने के बाद भी गारंटी नहीं है कि दुकान चलेगी नहीं चलेगी, लेकिन यहाँ पर
25,000 रुपए का सामान लाने के बाद फुल गारंटी है। और गारंटी कैसे होगी? क्योंकि प्रोडक्ट अच्छा मिलेगा, प्योर मिलेगा, ओरिजिनल मिलेगा, गारंटी के साथ मिलेगा। ये आपकी जिंदगी में परिवर्तन लाने का काम करेगा। इसलिए जो टारगेट आपने सेट किया इस महीने में, मार्च मंथ के अंदर टारगेट पे काम करना स्टार्ट कर दो, अपनी पूरी ताकत और जी जान लगा दो। याद रख लो, 2022 आपके लिए 2025 का पेड़ बनाने वाला है। मैं क्या बोल रहा हूं? 2022 के इस मार्च महीने में जो आप टारगेट करेंगे, जो कमिटमेंट अपने आप से करेंगे, ये पेड़ 2025 में आपको फल देने वाला है। मैं फिर समझा देता हूं। आज आप बीज बोने वाले हो डायमंड स्टार डायमंड क्लब से, क्राउन क्लब से। आज जो बीज आप 2022 के अंदर मार्च के महीने में बोने वाले हो, इसका रिजल्ट आपको 2025 में पूरे परिवार को मिलेगा, आपकी आने वाली पीढ़ी को मिलेगा, लेकिन उन्हीं को मिलेगा जो आज इस बीज को बोएंगे। अब निर्णय आप लोगों को लेना है कि बीज बोना है या नहीं बोना है। हेलो जी सर, जी सर। ये कोई दोस्तों चैलेंज, ये कोई आपके लिए कोई चैलेंज नहीं है, या आपके फ्यूचर को लेकर हम बात कर रहे हैं, आपके भविष्य को लेकर हम डिस्कशन कर रहे हैं, आपके घर में खुशियां लाने के लिए हम पसीना बहा रहे हैं। दिनेश को जरूरत नहीं है, दिनेश का बिजनेस ऑलरेडी करोड़ों में है, मेरा बिजनेस करोड़ों में है, महावीर जी का बिजनेस करोड़ों में है, लेकिन हमारे लिए वो हर एक आदमी महत्वपूर्ण है जो आप हमारे साथ जुड़ा हुआ है। क्योंकि आप लोग बड़े नहीं बने, आपको बड़ा बनाना है। और आरसीएम क्या सिखाता है? आरसीएम ये सिखाता है कि आम आदमी को उठा के तुम खास बना दो, एक आम आदमी की जिंदगी में खुशियां लेकर आ जाओ और देश से गरीबी मिटा दो। गरीबी कब मिटेगी? जब आप लोग हमारा साथ देंगे, हमारा हाथ पकड़ेंगे और हमारी बातों में आप बिलीव करेंगे और फॉलो करेंगे। खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है। खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है यहाँ पे। अब निर्णय आप लोगों को लेना कि क्या करना है। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग बहुत अच्छे से? चौथा काम, चौथा वर्ग हमें क्या करना है? हमें अपनी एक्टिव और ग्रोइंग अप्लायंस से लगातार टच में रहना है और उनके साथ उनको फॉलो करना है। दोस्तों ये महीना टारगेट मंथ है, अपनी पूरी ताकत लगा दो अपनी अप्लायंस से कांटेक्ट में रह के। आपके पास समय कम बचे हैं, आज 23 तारीख हो चुकी है, आपके पास 7 से 8 दिन बचे हैं। इन 7-8 दिनों के अंदर अपनी पूरी एनर्जी झोंक दो, पूरी ताकत झोंक दो कि मुझे अपनी जिंदगी में बड़ा करना है और अब मुझे कोई नहीं रोक सकता और मैं अब कुछ करके दिखाऊंगा। कमिटमेंट कर लो अपने आप से कि मुझे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, मेरे सपने मेरे हैं। और वादा करता हूं जिस दिन आपके अकाउंट में पैसा आएगा, आपके घर में इनकम आएगी, गर्व होगा आपको अपने आप पर कि हाँ, हमने 23 मार्च की मीटिंग में कमिटमेंट किया था, एक वादा किया था और आज हमारे घर में खुशियां आना स्टार्ट हो गई। दोस्तों एक बच्चा 16 साल पढ़ाई करता है तब जाके 16,000 की नौकरी मिलती है। हम आपसे यहाँ पर मात्र 2 से 5 साल मांग रहे हैं। 2 से 5 साल आप हमें दे दीजिए, 16,000 की नौकरी को पीछे छोड़ दोगे। इतनी इनकम आएगी कि समेटते समेटते परेशान हो जाओगे। अब निर्णय आप लोगों को लेना कि सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं। आरसीएम बिजनेस का जो पूरा बंबू है इनके ऊपर टिका हुआ है। 4 बंबू पे। कौन सा? पहला खुद पर बिलीव, दूसरा सिस्टम पर कंपनी पर बिलीव, तीसरा प्रोडक्ट्स के ऊपर बिलीव और चौथा अप्लाइड पे बिलीव। ये 4 अगर आपने अपने टायरों में हवा भर ली, इन चारों टायरों की हवा अगर आपकी बराबर रही, आपकी गाड़ी आरसीएम बिजनेस में 150 की स्पीड पे दौड़ेगी। लेकिन आपको सबको ये काम करना पड़ेगा। जिनका 25,000 बिजनेस वॉल्यूम नहीं हुआ है, कर लो, डरो मत, नुकसान नहीं होगा, हारोगे नहीं, घबराओ मत। खोने के लिए मैं फिर बोल देता हूं कुछ नहीं है, लेकिन ये आपकी जिंदगी बना देगा और एक दिन ऐसी पोजीशन आएगी कि आप मेरी जगह पर होंगे। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? यस सर। ये बिजनेस दोस्तों बहुत अनोखा है, बहुत अनोखा, बहुत डिफरेंट बिजनेस है। सिर्फ हमें समझना है और सोचना है, हमें वर्किंग पैटर्न को बदलना है। अच्छे अच्छे करोड़पति फेल है इस बिजनेस के आगे, अच्छे अच्छे करोड़पति। मैं एग्जांपल दे सकता हूं, बताना चाहूंगा यहां पर। दिनेश जी 7-8 दिन पहले एक बिजनेसमैन मेरे सामने बैठे हुए थे। गौर करना मेरे सारे दोस्तों, उनका टर्नओवर 200 करोड़ का, उनकी फैक्ट्रियां, वो आदमी 200 करोड़ का मालिक था। हमारा आमना सामना हुआ। उन्होंने मेरे को बोला, रवि जी क्या कर रहे हैं? मैंने कहा सर भाई आरसीएम कर रहा हूँ। बोला अच्छा वही काम कर रहे हैं क्या? मैंने कहा वही काम कर रहा हूँ। कि सर आप क्या कर रहे हैं? कि सर मेरी फैक्ट्रियां हैं, मैंने स्टेबल कर ली है, 200 करोड़ का टर्नओवर है, ये वो दिस दैट। हमारी बात चल गई आपस में। उन्होंने मेरे को बोला, क्या रवि जी यार आरसीएम में लगे पड़े हो, क्या फालतू के काम है, बंद करो इस काम को, ये वो, कुछ नया करो, डिफरेंट करो। आज मुझे देखो, मैं मालिक हूँ 200 करोड़ का, मेरी फैक्ट्री है, ये वो दी। मतलब उन्होंने बहुत ज्यादा मुझे बोल दिया। मैं सुनता रहा। सुनना सारे लोग गौर से सुनना। मैंने बोला बहुत अच्छी बात है सर, पर मैं फिर भी आरसीएम करूंगा। आपका टर्नओवर 200 करोड़ का है, मेरा भी टर्नओवर 200 करोड़ का है। क्या आपका थोड़ी, हो तो कंपनी का। मैंने कहा जा तो मेरे थ्रू रहा ना, कंपनी मेरी हो गई, सिस्टम मेरा हो गया,
कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं है सर। अरे रवि जी फिर भी खुद की चीजें खुद की होती है। मैंने कहा सर आरसीएम मेरा खुद का है। हमारी बहस हो गई। अब कुछ उन्होंने बातों बातों में ऐसी बातें बोल दी जो मेरे को सहन नहीं हुई। अब यहाँ पर मैं गुस्सा नहीं हुआ, मैंने उनकी बातों को सुना और समझा। गौर करना, मैं कितने बड़े बिजनेसमैन से बात कर रहा था। उनका टर्नओवर 200 करोड़ का मालिक था, वो 200 करोड़ का मालिक था वो आदमी। अब गौर करना मैंने उस आदमी को क्या बोला। एक काम करते हैं सर, आपको अगर अपने बिजनेस पे इतना घमंड है तो मुझे भी आरसीएम पे घमंड है। बोला अच्छा बताइए क्या हो सकता है, क्या कर सकते हैं। मैंने कहा एक काम करते हैं, दिनेश जी ध्यान से सुनना। जी मैंने उस आदमी को पता है क्या बोला। मैंने उस आदमी को बोला एक काम करते हैं सर, आमने सामने दोनों बैठते हैं, कुर्सी लगा के कमरा बंद करते हैं, एक दूसरे की शक्ल देखेंगे। एक महीना आप भी फोन ऑफ कर दो और मैं भी फोन ऑफ कर देता हूं। अब बताते हैं एक महीने बाद किसकी इनकम आती है, कितनी आती है। क्या बोला मैंने उसको कि फोन आप भी बंद कर दो और मैं भी बंद कर देता हूं। आप बिजनेस में ध्यान मत दो, मैं भी नहीं देखता। एक महीने बाद देखते हैं किसके घर में इनकम आती है और किसकी इनकम कम होती है। अगर आपको समझ में आ रहा तो कर सकते हैं, उसके बाद हम 6 महीने और भी कर सकते हैं। इसको टेंशन वाली बात नहीं है। 6 महीने फोन आप भी बंद रखना, मैं भी बंद रखूंगा। 6 महीने बाद देखते हैं किसके अकाउंट में पैसा आता है और किसकी बिजनेस का ऐसी की तैसी होती है। वो बोला तुम्हारा आपका दिमाग खराब हो गया रवि जी, मेरा धंधा चौपट हो जाएगा। मैंने कहा सर मेरा तो नहीं होगा। मैंने क्या बोला, मेरा तो नहीं होगा। जब आप 200 करोड़ के मालिक होने के बाद भी अपने फोन को ऑफ नहीं कर सकते और मैं यहां पर अपने फोन को ऑफ करके घर पर सो सकता हूं, तो सोचिए बिजनेसमैन बेहतर कौन है, आप या मैं। धंधा किसका शानदार है, आपका या मेरा। हेलो। यस वो सर, यस आदमी सर, जी 200 सर। करोड़ का मालिक होने के बाद भी फोन बंद नहीं कर सकता, क्योंकि उसे पता है अगर मैंने फोन ऑफ कर दिया एक महीना, मेरा धंधा खत्म हो जाएगा। लेकिन रवि शर्मा अगर 6 महीने अपना फोन बंद भी कर दे, धंधा खत्म नहीं होगा। दैट्स कॉल्ड है आरसीएम और दैट्स कॉल्ड है नेटवर्किंग। समझो मेरे भाइयों। और आप जहां बैठे हैं, आपके पूरे गांव में, आपके पूरे शहर में कोई भी बिजनेसमैन लाके बैठा दो मेरे सामने, अगर 3 महीने हम लोगों ने फोन बंद करके आपने सामने बैठ गए, रवि शर्मा की इनकम बढ़ेगी, कम नहीं होने वाली, पर उसकी ऐसी की तैसी हो जाएगी, क्योंकि उसे पता है जब तक वो चलेगा उसकी दुकान चलेगी। यस सर। अब मुझे बताइए दोस्तों, इससे बेहतर धंधा आप लोगों को कहां मिलेगा। 0 रुपया लगा के भी आप लोग सिक्योर हैं। आप अपना फोन बंद कर सकते हैं, जिंदगी एंजॉय कर सकते हैं, लाइफ एंजॉय कर सकते हैं, कहीं पर भी घूम सकते हैं। सिर्फ 3 से 5 साल नेटवर्क पे काम कर लो, अपनी टीम पे काम कर लो, टारगेट पे काम कर लो। अगर मेरी बातें समझ में आ रही है तो कमिटमेंट कर लेना, नहीं समझ में आ रही है तो आराम से घर जाके सो जाना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगली मीटिंग में कोई ना कोई तो आएगा। अपन सीधी बात करते हैं, घुमा फिरा के मेरे से बातें नहीं होती। 2025 में इंडस्ट्री 65,000 करोड़ की होने वाली है, होने दो। रवि शर्मा को क्या फर्क पड़ने वाला है। फर्क यहाँ पर यह पड़ने वाला है कि आपका टर्नओवर कितना होने वाला है। मुझे इस इंडस्ट्री से मतलब नहीं है, मुझे पता है इंडस्ट्री ग्रो करेगी, पर मेरा पार्ट, मेरा हिस्सा कितना होने वाला है, ये आपको सेट करना। आपसे मेरे सामने बैठा आप कोई भी आदमी कमजोर नहीं है। आपने शुरुआत आज करी हो, चाहे आप अभी बिजनेस वॉल्यूम 2,000 आ रहा हो, 4,000 आ रहा हो, 5,000 आ रहा हो, फर्क ही नहीं पड़ता। आप उसको ग्रो कीजिए। 5,000 को 10,000 पे लाइए, 10 को 25 पे लाइए, 25 को 50 पे लाइए, 50 को 1 लाख पर लाइए, लेकिन करिए तो सही। कुछ ना होने से होना बेहतर होता है। क्या बोल रहा हूं, कुछ ना होने से होना बेहतर होता है, लेकिन वो उन्हीं के लिए होता है जो कर्म करते हैं, कर्म, जो मेहनत करते हैं। आप बहुत मजबूत लोग हैं, आपके साथ हिंदुस्तान की वो पर्सनैलिटी जुड़ी हुई है, दिनेश जी जैसी पर्सनैलिटी, महावीर जी जैसे लोग, राजा राम जी जैसे सर, विजेंद्र सर जैसे लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं। आपको बड़ा करना ही है। और दोस्तों हम वादा करते हैं, हम आपके साथ बने रहेंगे, हम आपके साथ टिके रहेंगे, आपको हारने नहीं देंगे, आपको थकने नहीं देंगे। लेकिन आपको अपने तरीकों के अंदर, अपने वर्किंग पैटर्न के अंदर चेंजेस लाने पड़ेंगे, हमें सपोर्ट करना पड़ेगा, हमारे साथ हमारे टारगेट्स जो हम सेट करते हैं उस पर काम करना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों ये टारगेट हमारा नहीं है, आपका फ्यूचर बनाने का टारगेट है। इसलिए प्लीज कॉन्सेंट्रेट कीजिए अपनी वर्किंग पैटर्न के ऊपर। सपोर्ट चाहिए आपका, आपका हाथ चाहिए। अपनी अपलाइन को पकड़ लो, अपनी अपलाइन के साथ मेहनत कर लो, नहीं तो आने वाला समय खतरनाक होने वाला है। महंगाई बढ़ती जा रही है, इनकम वहीं की वहीं है। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, इनकम वहीं की वहीं है। चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं, इनकम वहीं की वहीं है। जनरेशन बढ़ती जा रही है, इनकम वहीं की वहीं है। पहले परिवार में खाने वाले होते थे 5 और कमाने वाले होते थे 5। अब परिवार में खाने वाले भी 5 ही हैं, पर कमाने वाला रह गया 1। चैलेंजेस खत्म नहीं होंगे, ये बढ़ेंगे, महंगाई बढ़ेगी। 2025 की जिंदगी कुछ और होने वाली है। 2030 के अंदर
हम लोग फल खरीदने लायक नहीं रहेंगे। अरे आज जो सेब 250 रुपए किलो मिल रही है, एक दिन वही सेब 2030 के अंदर 2500 रुपए किलो होगी। पैसा कहां से लाओगे? इनकम कहां से लाओगे? बच्चों को कितना पढ़ाओगे? कितना लोन लोगे? कितना खर्चा करोगे? पैसा होगा तो आगे बढ़ोगे ना दोस्तों। अगर अपने आप को, अपने भविष्य को सिक्योर करना चाहते हो तो ये दुनिया का सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। सिर्फ अगर 2030 की महंगाई से बचना चाहते हो, 2025 में होने वाली मार से बचना चाहते हो, तो 2022 में कमिटमेंट कर लो अपने आप से। मेरे फादर एक बात बोला करते थे कि जो इंसान भविष्य को भविष्य से पहले पहचान ले, उस जिंदगी में कभी हार नहीं मानता और कभी कमजोर नहीं होता। ये समय आज लोगों का, आप लोगों का, आज आपको भविष्य को भविष्य से पहले पहचानना सीखना है। ये समय है, वो वक्त है जहां पर आप लोगों को आने वाले समय को पहचानना पड़ेगा। अगर आप अपने परिवार से, अपने बच्चों से प्यार करते हैं तो, और नहीं करते, जिंदगी आपकी है, चलते रहो। हेलो, यस सर, यस सर, मेरी बातें समझ में आ रही है आप लोगों को? यस सर। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बातें समझ में आई होगी और आप नया इतिहास बनाएंगे। मैं फिर बोल देता हूं, आपसे बड़ा योद्धा कोई नहीं है। आप जैसा बंदा दुनिया में कोई नहीं है। आप दुनिया में बहुत बड़ा कर सकते हैं, आप बहुत आगे जा सकते हैं। सिर्फ एक कमिटमेंट की जरूरत है, वो आरसीएम के साथ कर लो। मत रोको अपने आप को। एक दिन आप रवि शर्मा बन जाओगे। आज मेरे पास कोई कमी नहीं है, इतना पैसा आता है, इतनी इनकम आती है कि खुद सोचता हूं कहां खर्च करूं। लंबी लंबी गाड़ियां मेरे पास है, बड़े बड़े बंगले मेरे पास है। हिंदुस्तान की ऐसी कोई मतलब ऐसी चीज नहीं जो रवि शर्मा नहीं खरीद सकता। ये ताकत है इस बिजनेस की। और आप में से एक दिन हर घर में रवि शर्मा होगा, लेकिन आप सब लोगों को दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी और ओपी शर्मा बनना पड़ेगा। 3 से 5 साल बन जाओ यार मेरे भाई। मैं वादा करता हूं एक दिन आपका बेटा आप पे गर्व करेगा। आपका सीना चौड़ा हो जाएगा कि हमने हमारे बच्चे के लिए क्या किया, और आपका बेटा आप पे गर्व करेगा हमारे पिता ने हमारे लिए क्या किया। सिर्फ 3 से 5 साल भूत बन जाओ, भूत। सो मत, त्याग दो नींद को, चैन को त्याग दो, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 3 से 5 साल आपकी जिंदगी बन जाएगी। और मैं वही बातें करता हूं जो प्रैक्टिकल होती है और जमीनी होती है। हवाई बातें मैं नहीं करता। मैंने किस्से सुनाता हूं, मैं कहानियां सुनाता हूं, मैं जिंदगी का वो कड़वा सत्य बताता हूं। अगर आपने उसको महसूस कर लिया, आए एक दिन आपके पास भी इतनी इनकम, इतना पैसा आएगा कि आप सोच नहीं सकते। जनरेशन बाय जनरेशन इंडिविजुअल आदमी रुकता है, टीम कभी नहीं रुकती। और जिस दिन टीम बना ली ना, वो टीम कभी नहीं रुकेगी। रोकना भी चाहोगे तो नहीं रुकोगी। दिनेश जी, आरसीएम बंद कर दोगे क्या आज? नो सर। कर दो रे, मेरे कहने पे कर दो। नहीं नहीं, क्यों करेंगे? ये सोच कर देखो, मैं खुद बोल रहा हूँ दिनेश जी को आरसीएम बंद कर दो, पर नहीं करेंगे। और जब जब दिनेश जी आरसीएम करेंगे, रवि शर्मा को पैसा आएगा। और एक दिन आपके साथ भी ऐसा ही होगा कि आपकी टीम में एक दिनेश जी होंगे और वो काम अपने लिए करेंगे और पैसा आपको आएगा। इससे बेहतरीन धंधा कर कहीं हो तो मैं बता दो मेरे भाई। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आपको मेरी बातें समझ में आई होगी। आप एक कमिटमेंट के साथ आज उतरेंगे। 25,000 टारगेट मंथ, अपनी जान लगा दो, अपनी ताकत लगा दो, रुकना मत। अगर कर लिया तो अपनी टीम से करवाओ। हारना नहीं है, चलते रहना है, लड़ जाओ, भिड़ जाओ। ये 5 साल, ये 2 से 5 साल आपका सुनहरा भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। मैं वादा करता हूं आपकी जिंदगी कभी पीछे पलट के नहीं देखेगी, लेकिन वो तभी होगा जब हम अपने आप से एक वादा, एक कमिटमेंट करके आज यहां से निकलेंगे। फिर बोल देता हूं दोस्तों, अपने आप को नेगेटिव करना बहुत आसान काम है, लेकिन अपने आप को पॉजिटिव करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। खुद को पॉजिटिव करना सीख गए तो अपनी टीम, अपने परिवार को पॉजिटिव कर लोगे, और टीम और परिवार पॉजिटिव हो गया तो जंग जीत जाओगे। और एक दिन आप भी रवि शर्मा बन जाओगे, एक दिन आप भी दिनेश जी बन जाओगे, और एक दिन आप भी महावीर शरण बन जाओगे। सिर्फ और सिर्फ आपको एक वादा चाहिए, एक भरोसा अपने आप से चाहिए। इसलिए उम्मीद करता हूं आपको मेरी बातें समझ में आई होगी, मेरी भावना समझ में आई होगी, और आप लोग एक नया इतिहास बनाएंगे और आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे को सुना और मेरी भावना को सुना। ओवर टू दिनेश सर। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू।